बोलो प्रभु तू ग्रेट है, तू महान है, तू महिमा के योग्य है, तू अद्भुत है, तू पराक्रमी है, तू सामर्थी है। थैंक्स करे परमेश्वर का जोर से। ओके, अब कुछ मत करना। यहां पर आज का जो टॉपिक पवित्र आत्मा ने दिया है वो केवल टॉपिक ही नहीं है, वो आपकी लाइफ में ग्रेस आ रही है। हालेलुया। उस ग्रेस को आज आप साथ में रिसीव करेंगे। तो मैं आराम से इस वचन को आज आपको देना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ग्रेस देगा आपको, इसका असर खत्म नहीं होगा आपकी लाइफ में। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? तो मैं जानता हूं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्या हो सकता है। आज मेरे पास एक टॉपिक है, स्क्रीन पर आप उसे देखेंगे, फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। प्रार्थना के बिना जीवन और प्रार्थना के द्वारा जीवन। प्रार्थना के बिना जीवन और प्रार्थना के द्वारा जीवन। हमेशा चर्च में प्रीच होता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इस फैन फ्लो को मेरी पेज पर से कम करो, मेरे फेस पर रहने दो, यहां नहीं होना चाहिए। तो कलीसिया बार बार सीखती है, सुनती है कि प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, और फिर से कलीसिया फिर भी नहीं कर पाती। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, मैं नहीं कहने वाला हूं प्रार्थना करो, मैं कहने वाला हूं प्रार्थना के बिना जीवन का हाल देखो क्या होने वाला। आज सुनना जरा, जब आप प्रार्थना नहीं करते आपके जीवन का कितना बुरा हाल होता है। आज आप वो सुनने वाले हैं। हालेलुया। और जब आप ये सुनेंगे, आप इतना बुरा हाल अपना नहीं होना चाहेंगे कि ऐसा बुरा हाल आपका हो। जैसे पानी के बिना जीवन नहीं है ना, कि अगर पानी आपको ना मिले तो जीवन नहीं है। आपने सुना है, सुना कि आपको 3-4 दिन पानी ना भी आपको पता चल जाएगा। इसी तरह प्रार्थना है, प्रार्थना के बिना जीवन नहीं। फिर आप कहते हैं मैंने कई दिन प्रार्थना नहीं की, मेरी प्रार्थना सही भी नहीं, फिर भी मैं जी रहा हूं। आप शरीर में जी रहे हैं पर आप आत्मा में मरे हुए हैं। आपको नहीं पता आप कितना कुछ खो रहे हैं जब आप आत्मा में मरे हुए होते हैं। आत्मिक जीवन इतना ब्लेस्ड जीवन है ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। आत्मिक जीवन आपका मर जाता है, आपकी आत्मा मरा हुआ सा जीवन जीती है। पर परमेश्वर ने हमें शरीर नहीं, प्रभु ने हमें पहले आत्मा बनाया है। शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, प्राण निकल जाएगा तो शरीर किसी काम का नहीं है। पर जीवित कौन रहेगी? आत्मा। तो जब आप प्रार्थना नहीं करते तो आपकी आत्मा मरा हुआ सा जीवन जीती है। आपकी आत्मा, शरीर में तो आप जी रहे हैं, प्राण आपके अंदर है, पर आत्मा मरी हुई है। इसलिए उसने कहा तो अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरी आत्मा से, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से प्रेम कर। सबसे बड़ी और महान आज्ञा यही है। हालेलुया। ओके, ठीक है। तो यहां पर अब आपको इसे सीखना है और समझना है कि प्रार्थना के बिना जीवन और प्रार्थना के द्वारा जीवन, आप दोनों में से एक चुनाव करके आज जाना। या तो आज प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के बिना जीवन जीना है, या आपको प्रार्थना के द्वारा जीवन जीना है। ये चुनाव करना है। पर मैं आपको बताता हूं, अगर आज आप, लक्ष्य क्या होगा वचन सुनने से पहले? आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि प्रभु, मैं प्रार्थना के बिना जीवन जीने से आज इनकार करता हूं और आज के वचन को ग्रहण करता हूं और प्रार्थना के द्वारा जीवन जीने का मैं आज फैसला करता हूं। और प्रभु ने पहले भविष्यवाणी दे दी है, जो आज आप वचन सुनोगे इसका असर खत्म नहीं होने वाला।
हालेलुया। तो अगर आप प्रार्थना के द्वारा जीवन का फैसला लेंगे तो इसका असर खत्म नहीं होगा। आप देखेंगे आप प्रार्थना का जीवन आज से जीने लगेंगे। हालेलुया। चंडीगढ़ ब्रांच हाथों को हिलाकर बोले हालेलुया। लुधियाना ब्रांच हाथों को हिलाकर, खन्ना ब्रांच, बठिंडा ब्रांच हाथों को हिलाकर हालेलुया बोलते हुए जूम परिवार में आप भी हाथों को हिलाएं, क्योंकि मैं आपको यहीं से बैठकर बड़ी स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। हाथों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं। और जीसस जीसस जीसस। और अब यहां पर हम पहला पॉइंट समझेंगे कि प्रार्थना के बिना पवित्रता ही नहीं है। आप बार बार गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे। जहां आप अगर गिरे हुए हैं तो उठ नहीं पाएंगे जल्दी। यह नुकसान है प्रार्थना के बिना जीवन का। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो सुन लो लाइफ में क्या हो रहा है। शैतान पता क्या करता है? तुम्हारी आंखों को बांध रखता है, तुम्हारे कानों को बांध रखता है कि तुम प्रार्थना के बिना जीवन जियो और तुम्हें उसके नुकसान की ओर ध्यान ही ना जाए। जैसे स्कूल में हमें टीचर बोलते थे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, काम आएगी पढ़ाई, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। और जिन्होंने नहीं पढ़ा आज उन्हें समझ आ रही हमने क्या मिस कर दिया। अगर अभी समझ नहीं आई 4-5 साल बाद समझ आ जाएगी। हां, कईयों को 20 की उम्र में समझ आती है, कईयों को 30 में समझ आती है, कईयों को 40 में समझ आती है, कईयों को 50 में समझ आती है, जब वो वर्ल्ड लेवल पर काम करने लगते हैं। ओ, अगर पढ़ा होता तो ये काम आता। हालेलुया। इसी तरह आज मैं आपको कहने वाला हूं, तो प्रार्थना के बिना पवित्रता ही नहीं है आपके जीवन में। आप संघर्ष करते हैं होलीनेस के लिए। आप बार बार आंखों पर गलत देखने से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सोचो आपकी प्रेयर लाइफ नहीं, आप चर्च में आ रहे हैं, बस में बैठे हैं और आपकी साइड वाली सीट में कोई हस्बैंड बाई पप्पी जप्पी करे और आप उसे देखें कि आप पाप से बच सकते हो। आपने देख भी लिया, ओ गलत हो रहा है कुछ, मुझे अब दोबारा नहीं देखना। पर आपके अंदर खिंच आएगी, बहुत अच्छा कुछ है देखने के लिए, और अब बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे। आप भूल जाएंगे कि मैं क्या खोऊंगा। आप कहेंगे नहीं, समझ पा रहे हैं दाऊद हर लड़ाई को जीत रहा है, पर जब उसने एक औरत को नहाते देखा वो रोक नहीं पाया अपने आप को पाप करने से। समझ पा रहे हैं? सैमसन को बार बार दलीला फंसा रही है, वो लड़की अपनी बातों में, तेरी सामर्थ में दुश्मन की ओर से भेजी गई, दुश्मन के द्वारा कब्जे में की गई कि सैमसन कोई ताकत हमें पता करके बता, नहीं तो ये तेरे साथ। तो सैमसन को बार बार पूछ रही तेरी ताकत का राज क्या है। वो कहता है मेरे बाजुओं में, मेरे ये में, मेरे वो में। वो उस चीजों को एक्शन लेती थी। दुश्मन आते थे और सैमसन उन्हें हराकर फिर मारता था। 2-3 बार ऐसा हुआ। सैमसन एक बार रोक नहीं पाया, उसके प्यार में इतना मोहित हो गया, उसने बता दिया मेरे बालों में सामर्थ है। परमेश्वर ने वचन दिया है कि अगर मैं इस पर शूरा अस्त्र फेर दूं, इसको काट दूं, तो मेरी सामर्थ खत्म हो जाएगी। अकेला बंदा हजारों को मार देता था। सोचो क्या सामर्थ होगी, शरीर में शक्ति होगी। पर जब अब फिर से दुश्मन आए, वो लड़ने लगा, वो कुछ भी ना कर पाया, एक को भी ना मार पाया, बल्कि उसकी आंखें अंधी करके उसे बंदी बनाकर ले गए। व्यभिचार आपको अंधा कर देता है। गलत देखना, गलत चीजों में। एक तो आप डिलीट नहीं कर रहे हैं फेसबुक, इंस्टा, वो गूगल साइट्स,
वो फोन को दूर नहीं कर पा रहे, दूसरा आप प्रार्थना नहीं शुरू कर पा रहे, आप सीधा मौत के गड्ढे में हैं। अरे एक काम तो करो, जा तो प्रार्थना शुरू कर लो, सब ऐप रखो फोन में। प्रार्थना की ताकत आपको सेल्फ कंट्रोल देगी। हर ऐप को आप फालतू नहीं चलाएंगे, सिर्फ मीटिंग देखेंगे, वापस आ जाएंगे, नेक्स्ट मीटिंग कहां है वो देखेंगे, पिक्चर, वापस आ जाएंगे। End of Sadness sale is live now. Go grab exciting offers now. पर अगर प्रार्थना में नहीं हुआ, आप उसी में फंसे रहोगे। आप देख लो, जो प्रार्थना रहित जीवन जी रहे हैं, आप निकल ही नहीं पा रहे। आप फोन को ना नहीं कह पा रहे, शरीर को ना नहीं कह पा रहे, आंखों को ना नहीं कह पा रहे, जवान को ना नहीं कह पा रहे, अपने गुस्से को ना नहीं कह पा रहे, अपनी चिंता को, डिप्रेशन को, तनाव को ना नहीं कह पा रहे, अपने डर को ना नहीं कह पा रहे। आप में ताकत ही नहीं है। खत्म कर देता है पाप आपकी ताकत को। तो पवित्रता आपकी लाइफ में नहीं होती। जब आप प्रार्थना नहीं करते, आप पवित्रता में नहीं रह सकते, आप खोते हैं होलीनेस का जीवन। और पवित्रता ही एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में बढ़ा सकती है, और एक पाप ही ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में रोक सकता है, और कोई नहीं। और कोई आपको कोई मनुष्य नहीं रोक सकता, आपके पेरेंट्स नहीं रोक सकते, आपके दुश्मन आपको लाइफ में बढ़ने से रोक नहीं सकते। अगर होलीनेस आपकी लाइफ में है परमेश्वर की, लेकिन पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर पवित्रता है तो आप रोज उसको विजन को देखोगे, उसके दर्शन को देखोगे, उसके मार्गदर्शन को देखेंगे। और कोई आपको आप नहीं बोलेंगे ये लड़की के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, ये पड़ोसी के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, ये इसने बिजनेस खोल लिया इसलिए मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, या इसने मुझे लूट लिया, या ये मेरा विरोध कर रहा है, या मेरी फैमिली प्रभु में नहीं है इसलिए मैं आत्मा में नहीं बढ़ पा रही हूं, काश मेरी फैमिली प्रभु में हो रही। कोई कारण आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता अगर आपकी लाइफ होलीनेस में है। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ होलीनेस में, इतनी ताकत है पवित्रता में। आज अगर ये सेवकाई खड़ी है, एक ही कारण है, पवित्रता ही। नहीं तो गिराने वाले मिनट लगाते हैं गिराने में। हालेलुया। एक सुरक्षा आपकी लाइफ में बनी रहती है होलीनेस के कारण। परीक्षाएं भी आएंगी, आपको गिरा ना पाएंगी अगर होलीनेस है तो। पवित्रता ही, अगर प्रार्थना नहीं है तो होलीनेस नहीं है, पवित्रता ही नहीं है, और आप गिर जाओगे। अगर प्रार्थना नहीं है, पाप में गिर जाओगे, पाप को ना नहीं कह पाओगे, आप ना नहीं कह पाओगे पाप को। और अगर आप गिरे हुए हैं पाप में, नशा कर रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का, गुस्से में हैं, माफ नहीं कर पा रहे हैं, गलत देखते हैं, गलत बोलते हैं, गलत विचारों से भरे हुए हैं, नफरत जेलसी से भरे हुए हैं, चोरी के पाप में हैं, ठगी के पाप में हैं, धोखे के पाप में हैं, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। पाप का असर क्या है? तुम जो बोओगे वो तेरे साथ होने वाला है। तुम जो करोगे, पाप ऐसी चीज है कि अगर तूने इसे किया, प्रभु तुम उठोगे, थोड़े दिन बाद क्षमा मांगोगे, 10-15 दिन बाद प्रार्थना करना शुरू करोगे, पर उसका असर तुम्हारे वंशों तक रहता है, खा जाता है तुझे। तो लोग समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है क्षमा किया गया हूं मैं। आपने किसी को देखा किसी ने पाप किया हो, वो कहता हो प्रभु ने मुझे फिर से क्षमा कर दिया,
पर वो अपनी लाइफ में वहीं रुका है। समझ पा रहे? उसका फाइनेंस वही है, उसकी मिनिस्ट्री वही है, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ वही है, उसकी पोस्ट चर्च में वही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसकी ड्यूटी वही है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उसका नेक्स्ट लेवल नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हैं? जिंदगी रुकती है आपकी जब आप पाप में जाते हैं। इसीलिए आज स्पेशल वर्ड जो आपके लिए है, पवित्रता के लिए, मैं आपको बताऊं, अगर एक पास्टर कुछ भी करके अपनी चर्च को पवित्रता में खड़ा कर दे तो वो सब कलीसियाओं से बेस्ट कलीसिया बन सकती है, आशीषित कलीसिया। ऊंचाई में, गहराई में, बड़ाई में, हर चीज में वो आप उन्हें ऊंचा उठता देखेंगे। अगर एक परिवार का हेड प्रार्थना करने वाला अपने परिवार के लिए पवित्रता की शक्ति बरते, उसका परिवार कभी भी सिर झुका के नहीं, सिर उठा के चलेगा यीशु नाम में। आज से सख्त फैसले लो होलीनेस के लिए, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने झुंड में, अपने डिपार्टमेंट में। तुम्हारा कॉल सेंटर है, मीडिया है, कोई भी डिपार्टमेंट, सख्त हो जाओ, तेरे सामने कोई इधर उधर की बात कर ही ना पाए। क्योंकि अगर तुम शक्ति बरतोगे अपने लोगों के लिए पवित्रता में, केवल अगर मैं आपको प्रीच करूं, जहां पर ले हैंड करूं पवित्रता के लिए, जहां मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूं? मैं आपको प्रीच दे सकता हूं आत्मा से होके पवित्रता के लिए, जिसमें आप खड़े। मैं आपके ऊपर ले हैंड कर सकता हूं कि आपकी डिलीवरेंस हो, आप पवित्रता में खड़े हो। मैं आपके लिए चर्च में प्रार्थनाएं और बढ़ा सकता हूं कि पाप, शैतान आपको घिरा ना पाए बार बार पाप में। आपके लिए फाइट कर सकते हैं हम प्रेयरों में, आपके लिए समर्पण में जा सकते हैं, आपके लिए बलिदान दे सकते हैं, आपके लिए बोल सकते हैं। पर आप क्या कर रहे हो अपनी होलीनेस के लिए? बताओ, आप क्या कर रहे हैं अपने परिवार की पवित्रता के लिए? बी सीरियस। ये ना देखो मैं परिवार में मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, मेरे परिवार की आशीष कैसे होगी, मेरे परिवार की चंगाई कैसे होगी। होलीनेस जो प्रार्थना से आती है, मेरा परिवार प्रार्थना में कैसे बढ़ेगा ताकि पवित्रता में स्टैंड करे, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम। 1-2 महीने चल के देखो पवित्रता के समर्पण में, देखो सब चीजें अपने आप अपनी जगह पर आती हुई यीशु के नाम में। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है मैं आगे बढ़ सकता हूं। आप सीरियस हो गए, बोलो आज से मैं पाप में गिरने का इनकार करता हूं। ऊंची आवाज से, आज से मैं पाप में गिरने का इनकार करता हूं। आज से मैं प्रार्थना के बिना जीवन जीने का इनकार करता हूं और मैं फैसला करता हूं पवित्रता के जीवन का। आमीन। बस अगर एक पास्टर चर्च के जूत को पवित्रता में खड़ा कर दे, बस एक बाप मां अपने बच्चों को पवित्रता में खड़ा कर दे, बस आप देखेंगे अपने बच्चों के ग्रेट फ्यूचर को यीशु के नाम में। पास्टर अपने चर्च के जवानों को देखेगा उपयोग होते हैं, ब्लेस्ड। अगर तुम ब्लेस्ड होगे तो बड़ी कंट्रियों में ब्लेस्ड होगे, अगर तुम यूज होगे खुदा के लिए, महिमा के लिए यूज होगे, जो भी तेरी बुलाहट है वो उसमें तुम उत्तम देखोगे प्रभु यीशु के नाम में। होलीनेस। मेरी लाइफ का एक ही मकसद था कि मुझे सामर्थ में बढ़ना है, जो पवित्रता के बिना संभव नहीं है, और जो पवित्रता केवल प्रार्थना के द्वारा मुझे मिल सकती है। हालेलुया। मुझे अपनी लाइफ में सामर्थ चाहिए थी, जिस सामर्थ के द्वारा आज मैं सेवकाई करता हूं। कहीं मैं बाहर जाता हूं तो लोग दूर दूर से पहचान लेते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर फिर जब आप खड़ा करता है आपको, जब आप सीरियस होते हैं परमेश्वर की सामर्थ के लिए, अभिषेक जब आपके ऊपर होता है, ग्रेस होती है, तो वो ग्रेस कैसे आएगी? प्रेयर। बोलो प्रेयर, पवित्रता, फिर सामर्थ। हालेलुया। वचन में से पढ़ेंगे मत्ती 26:41, लिखे जागते रहो और प्रार्थना करते रहो
कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। कितने पॉइंट यहां पर सीख रहे हैं हम? जागते रहो मतलब प्रार्थना करते रहो। तो क्यों करते रहे? आप बोलो क्यों करते रहे? और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा कौन आती है? लेकिन हर एक व्यक्ति एंड में आता है शरीर। जब आप शरीर की दुर्बलता के कारण प्रार्थना, जब आपका शरीर दुर्बल होता है और प्रार्थना को आपकी आत्मा को ना कहता है, आपकी आत्मा को रोकता है, तो आप शरीर के कारण परीक्षा में गिरते हैं। आप याद रखो। आप कहते हैं मेरी लाइफ में ये दुख क्यों आया, ये परीक्षा क्यों आई? किसी की को परीक्षा हो सकती है आप फाइनेंशियल तंगी में चल रहे हैं, किसी की परीक्षा कोई बीमारी हो सकती जो अभी जा नहीं रही, किसी की परीक्षा कोई हो सकती है, कोई हो सकती है, कोई हो सकती है। पर आप सोच रहे हैं ये परीक्षा क्यों नहीं जा रही? क्योंकि आपने उसे आने का मौका दिया। आपने अपनी प्रेयर छोड़ी, प्रेयर को कम किया और प्रेयर ने आपके प्रेयर को कम करने के कारण आपका शरीर आपका बॉस बन गया। और जब आपका शरीर आपका बॉस होता है तो फिर शैतान आपको गुलाम बना लेता है, आपको कब्जे में कर लेता है। आप शैतान के कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर वो, लेकिन हर एक व्यक्ति अपनी ही शरीर का अभिलाषा से खिंचकर परीक्षा में पड़ता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, परमेश्वर किसी को बीमार नहीं करता। कई लोग सोचते हैं हो प्रभु मैं चंगी क्यों नहीं हो रही, मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा हूं, मेरा ये हालात दूर क्यों नहीं हो रही, मैं इस परीक्षा से बाहर क्यों नहीं आ रहा हूं। प्रभु तू कर कुछ, प्रभु तू कर क्यों नहीं रहा, तू सुन क्यों नहीं रहा। प्रभु कहता है मैंने नहीं करना, मैं नहीं करूंगा। आप कहते प्रभु क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है मैं कर चुका हूं। शैतान ने ये किया है, उसे आज्ञा दे प्रार्थना में जाकर उसे भगा दे। देख तू अपने लाइफ में पूर्ण परीक्षा से बाहर आते हुए देखेगा। हालेलुया। उत्तर मिल गया आज। ओ प्रभु प्रार्थना ही नहीं होती। ये भी तो आप ही कर दो ना। प्रभु कहेंगे वो मैं कर रहा हूं, पिता की दाहिनी और निरंतर तेरे लिए जागते विनती कर रहा हूं, पर तू अपना रोल पूरा कर, तू अपना रोल पूरा कर। तेरी प्रार्थना कहां है? क्या मैं तुझे नहीं कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो? अब मुझे ना कह मेरी मैरिज क्यों नहीं हो रही, मेरा बेबी क्यों नहीं हो रहा है, मेरे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा कर्जा क्यों नहीं उतर रहा है। मैंने तुझे नहीं कहा था प्रार्थना में लगे रहो के परीक्षा में ना पड़ो। अगर आज तुम परीक्षा में पढ़ चुके प्रार्थना छोड़ने के कारण, तो आज तुम प्रार्थना का फैसला लेने के कारण परीक्षा से बाहर भी आ जाओगे। हालेलुया। तो आज तुम प्रार्थना का फैसला लेने के कारण उस परीक्षा से बाहर भी आ जाओगे। प्रभु ने कुछ नहीं करना, वो कर चुका है। प्रार्थना में जाओ, पवित्रता में स्टैंड करो, सामर्थ को ग्रहण करो और बाहर आ जाओ परीक्षा से। हालेलुया। आपको पावर चाहिए उस परीक्षा को हराने के लिए, उस बीमारी को, उस शैतान को भगाने के लिए, उस पाप से बाहर आने के लिए आपको सामर्थ चाहिए। पर सामर्थ कहां से आएगी? दूसरा टॉपिक, प्रार्थना से। बोलो प्रार्थना नहीं तो सामर्थ नहीं। हम दूसरे टॉपिक में प्रवेश करते हैं। अगर प्रार्थना नहीं तो सामर्थ नहीं, अगर प्रार्थना नहीं तो सामर्थ नहीं। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। सोचो आप कितना पवित्र आत्मा लेकर शरीर आत्मा के विरोध में है। सोचो कितना आप रोज पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं। कैसे? सामर्थ किसकी है? पवित्र आत्मा की। बोलो पवित्र आत्मा की सामर्थ। जिस पवित्र आत्मा का आप रोज विरोध कर रहे हैं, शरीर के अनुसार जीवन जीकर, शरीर के द्वारा रोके जाकर रुक कर, शरीर प्रार्थना के लिए रोक रहा है, आप रुक रहे हैं। शरीर बाइबल के लिए रोक रहा है, आप रुक रहे हैं। शरीर सुबह जल्दी उठने के लिए रोकता है, आप रुकते हैं।
शरीर रात को प्रार्थना करने से रोकता है, आप रुकते हैं। आत्मा तैयार, आत्मा चाहती है, प्रभु की आत्मा आपको चाहती है कि आप उसके साथ संबंध में रहें। उसको और कुछ नहीं, उसे आप चाहिए, मैं चाहिए, उसे और कुछ नहीं। वो आपसे बहुत प्यार करता है। सोचो, रोज आप शरीर आत्मा के विरोध में, जिस शरीर की आप सुन रहे हैं, केवल आप शरीर की सुन नहीं रहे, आप पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं, आप दुखी कर रहे हैं पवित्र आत्मा को। लिखा है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम उस मंदिर में पवित्र आत्मा की नहीं सुन रहे, उस शरीर की सुन रहे हैं। आत्मा चुप है तुम्हारी लाइफ में, और धीरे धीरे वो चुपके से चला जाता है। उसका सामर्थ्य आपकी लाइफ में, उसका अभिषेक, उसकी फायर, उसकी आग, और फिर वही शरीर को शैतान सताने लगता है। शैतान इस शरीर को, तब तक ये शरीर को शैतान छू नहीं सकता जब तक आप पवित्र आत्मा को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक, आग, सामर्थ आपके अंदर है। इस शरीर को कोई बीमारी, कोई पाप, कोई शैतान, कोई कुछ नहीं छू सकता। जैसे आपकी प्रार्थना कम होती, होलीनेस कम होती, आपकी लाइफ में आग कम होती, अभिषेक कम होता है, सामर्थ कम होती पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा जब आता है धमाके के साथ आता है। ओह रब शके वेशे, ओह आंसू, रोमते कड़े, चिल्लाना, करंट सा, एक गहरा सा अनुभव, एक सुंदर सा अनुभव, एक खुशी। पर जब वो जाता है, आप बार बार शरीर की सुनते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में। आपको सोचो पसंद नहीं होता कि आपको प्रेम करने वाला किसी और को प्रेम करे, किसी और को रिस्पॉन्स करे, किसी के और के साथ घूमे फिरे। एक पति नहीं चाहता उसकी पत्नी किसी और से बात करे, किसी और के साथ फोन पे बात करे। तूने जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना दाम मान लिया है, इसलिए कोई भी पति तेरे डेरे के निकट ना आएगी। मतलब तूने जो परमेश्वर को अपना पति जैसा मान लिया है ना। पति पत्नी का प्यार सबसे स्ट्रांग होता है ना, कि तूने जो इतने परमेश्वर के साथ जेलसी वाला प्यार, कि प्रभु मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा तेरे सामने तेरे बारे में कोई बोले, मेरे कारण तेरी निंदा हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं खड़ा हूं। आप उसके लिए कड़क होते हैं। सोचो, जब आप पवित्रता से बाहर आते हैं, जब आप होली स्पिरिट को रिस्पॉन्स नहीं करते, फिर सोचो ऐसे ही है पवित्र आत्मा। वो दुखी होता है जब आप शरीर की सुनते हैं, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। जैसे तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारा पति पत्नी तुझे प्यार करते हैं, तुम कितना, तुम्हारा स्कूल फ्रेंड भी हो, तुम्हारी स्कूल फ्रेंड भी हो, वो किसी दूसरे के टेबल में बैठे, तुम्हें गुस्सा आता है। तुम 3 भाई बहन हो, तुम्हारी छोटी बहन बड़ी बहन से बैठी रहे, तुझे बुलाए ना, तुझे गुस्सा आता है। तुम्हारी मम्मी छोटी बहन को ज्यादा प्यार करे, तुम्हें कम करे, तुम्हें गुस्सा आता है। सोचो, तुम पवित्र आत्मा के साथ रोज कितना कुछ करते हो, उसे कितना दुखी करते हो। सोचो, जितना तुम इतना दुखी करके, शोकित करके, निराश करके, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो दुखी होता है। लिखा है पवित्र आत्मा को दुखी ना करो, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, वो शोकित होता है, वो व्यक्ति है। कोई सामर्थ शोकित थोड़ा होगी, कोई सामर्थ दुखी थोड़ा होगी। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। लिखा है दुखी ना करो, इसे शोकित मत करो, उसे निराश मत करो। पवित्र आत्मा का विरोध भी किया जा सकता है। लिखा है पवित्र आत्मा का विरोध ना करो। जब तुम शरीर की सुनते हो, तुम पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। आत्मा तैयार है प्रार्थना करने के लिए, पर तुम उसका विरोध करते हो। तो इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा का विरोध ना करो, उसे दुखी ना करो, शोकित ना करो, नाराज ना करो, बल्कि उसकी आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा से अपनी आत्मा को भरते जाओ। तो फिर जब आप उसे, वो चुपके से उसका अभिषेक, फायर आपके अंदर दूर हो जाती है। पवित्र आत्मा हमारे साथ, पवित्र आत्मा हमारे अंदर, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर, इसमें अंतर है। हां, पवित्र आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ेगा, पर वो तेरे बीच में जो उसकी आग बल रही होती है, सामर्थ होता है, अभिषेक होता है, वो हट जाता है।
वो उस प्रभु का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा तेरे ऊपर से उठ जाता है। समझ पा रहे हैं? वो उठ जाता है। पवित्र आत्मा उसने तुझे नहीं छोड़ा, पर उसके वरदान, गिफ्ट्स, जो पावर है वो तुझ में उठ जाती है। सोचो, पवित्र आत्मा के ऊपर सामर्थ्य तुम्हारी लाइफ में कम हो चुकी है। कैसे बोलोगे तुम बीमारी जा, शैतान जा, परिस्थिति, हालात दूर हो, क्योंकि सामर्थ्य नहीं अब। इसलिए आज से प्रार्थना का जीवन जीना शुरू करें। प्रार्थना के बिना सामर्थ्य नहीं है। आप संघर्ष करते जाओगे अपनी लाइफ में, संघर्ष करते जाओगे अपने परिवार में, अपने फाइनेंस में, क्योंकि सामर्थ्य नहीं। आप संघर्ष करते जाओगे अपनी मिनिस्ट्री में, अपने डिपार्टमेंट में, अपनी जॉब में, बिजनेस में, स्कूल में, परिवार में। आप संघर्ष करते जाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में प्रार्थना के बिना सामर्थ्य नहीं है। जब सामर्थ्य नहीं होती, फिर संघर्ष करते हो आप अपनी लाइफ में। आप चाहते हैं संघर्ष खत्म हो, आप चाहते हो आप परीक्षा से बाहर आओ, तो प्रार्थना में जाकर, पवित्रता में स्टैंड होकर सामर्थ्य को ग्रहण करें।